चलो जी, तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को और होने वाला है एक काफी ज्यादा बेहतरीन टाइप का मेंटी क्विज। आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी पढ़ेंगे, देन उसके बाद मेंटी करेंगे। बट मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं जो कहता हूं वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अभी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से स्पेशल क्लास लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल क्लास में उन चीजों को समझने में हमने एक एक रेशो को स्पेशल क्लास में निपटाया है, तो बेचारे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ क्यों भेदभाव किया जाए, राइट? तो बेसिकली इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मेंटी करने वाले हैं एक्टिविटी रेशो पर। चलो जी, तो बेसिकली यहां पर अब आपको चाहिए क्या? मेंटी कोड चाहिए होगा। मेंटी कोड चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बोलो गाइस। क्या आपको मेंटी कोड चाहिए? लेकिन मेंटी कोड जानने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि मैं कौन हूं। माय नेम इज सिद्धार्थ नेमा। मैं एक स्टोरी टेलर हूं और पिछले 5 साल से पढ़ाता हूं। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, और मैं ये भी कह सकता हूं आई एम प्लस वेरीफाइड एजुकेटर एट एन अकेडमी। तो यहां पर कोड वोड की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जाना है। ये लिंक एक मैंने पिन कर रखी है, इसको तुम्हें फॉलो करना है, राइट? और अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, राइट? और चाहो तो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसकी जो प्राइसिंग है, इन पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। इफ नेमा 10 NEMA10, कोड याद करने की जरूरत ही नहीं है। NEMA10 बहुत आसान कोड है, ठीक है? आप अगर अप्लाई करते हो तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसको बताने में तो थोड़ा डर ही लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं कुछ इनएप्रोप्रिएट बातें कर रहा हूं, जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप बेसिकली रिपोर्ट कर सकते हो बग्स बाउंटी के थ्रू। ठीक है, इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। सर आप दीपिका मैम के ब्रदर हो क्या? हाँ, कह सकते हैं, ब्रदर है, मुंह बोला भाई। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी मर्ज भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं और मुझे पता है आप सब लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। मेंटी की बात करूं तो मेंटी आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो, मैंने लिंक पिन कर दी है। और ऑब्वियस सी बात है ना कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मौजा ही मौजा, समझ रहे हो? चलो तो जाओ शेयर करके आओ, क्योंकि मेंटी ज्वाइन करना इज मैंडेटरी। ठीक है, चलो। अमन कह रहा है बग्स बाउंटी यूज कर रहा हूं आज। ओके सर, अनअकैडमी पे पोल वॉर करवा लीजिए। डोंट वरी दीपिका, बहुत जल्दी मैं अभी मेरा 2.0 आने वाला है, तो उसमें भर भर के पोल वॉर होगा। बट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस हम लोग मेंटी कर रहे हैं, राइट? तो जाओ जल्दी जाके ज्वाइन करो मेंटी, क्योंकि यहां पर आज काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। ओके, सो यहां पर लगभग 30-29 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। एक बात आप सभी लोगों को बोल दूं, एक साइड में यूट्यूब भी चालू रखो, क्योंकि मैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा। पता चल रहा है मेंटी में इंतजार कर रहे हो, यार ये सारा बढ़ क्यों नहीं रहा है आगे? मतलब एक क्वेश्चन के आगे दूसरा जा नहीं रहा, पता चल रहा है मैं वहां यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यूट्यूब भी चालू रखो, वरना तुम्हारे वो क्या कहते हैं उसको, जो करते हैं ना इंतजार, तुम्हारे संयम को ठेस पहुंचेगी अगर तुम लोग YouTube साथ में चालू नहीं रखोगे तो। ठीक है, तो जो संयम है वो बनाए रखो और ठेस ना पहुंचे, इसलिए YouTube भी साइड में चालू रखो। चलो ओके, तो मोहब्बत, क्या बात है, क्या बात है, बहुत तेज हो रहे हो आजकल अमन। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहां पर लगभग 36-27 नहीं, 36-27 नहीं, 26-27 होता है। मैं कौन सी मतलब कौन सी गणित पढ़ा हूं मैंने? एनीवेज 37-38 लोगों ने मैं ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करो यार, मजे आने चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा लोग ज्वाइन करने वाले हैं, बट एनीवेज वी विल कंटिन्यू विद दैट, वी विल कंटिन्यू विद दैट। देखो, जिसको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। स्टार्ट करें? आर यू रेडी? क्या बोलती पब्लिक, आर यू रेडी? या फिर और कोई भी आना चाह रहा है? हाँ जी, हमका भी ज्वाइन करने दो। जाओ सुजल, ज्वाइन करो, किस बात की देरी? यहां पर ऑलरेडी मैंने लिंक पिन कर रखी है, जाओ ज्वाइन करो, ज्वाइन, डू ज्वाइन गाइस। ओके, मेरा साइन भूत वाला है, यहां भूत वाला तो अच्छा हाँ दिख गया, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कक्षा को बिना किसी डिले फिले के। एंड लगभग 38-39 लोग हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज मेंटी
मतलब क्या कहूं, अगर देखो सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर कुछ रॉन्ग पोल होता है तो देख लेना, अपन को क्या है थोड़ा सा, मतलब ठीक है देखी जाएगी वॉट एवर। वन, अपुन क्रोकोडाइल है, वाह ओके यस क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ तो मुझे दिखी नहीं, वो दिखा कौन है, अरे वो तो मेढक है, अच्छा हाँ वो क्रोकोडाइल भी है, चलो वट एवर स्टार्ट करते, बहुत बकवास कर ली, 40 लोग ने ज्वाइन कर लिया है, लेट्स गो। और हाँ एक बात और बेटा जी, यहां पर ना वो वाले क्वेश्चन नहीं होने वाले कि आपको देखते से ही मोहब्बत हो जाए और देखते से ही क्वेश्चन बन जाए, वो वाला सीन नहीं है, ठीक है, यहां पर हौले हौले वाला सीन है, ठीक है, वो गाना सुना होगा तुमने, हौले हौले हो जाएगा प्यार सज्जना, तो वैसे ही क्या होगा, आप अगर जब पेन पेपर लेके बैठोगे ना तो हौले हौले आपका आंसर आएगा, तो पहली नजर वाला यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, हौले हौले वाला काम है, तो पेन पेपर रेडी रखो, क्योंकि अगर पेन पेपर रेडी रखोगे तो ही तुमसे सवाल बनने वाला है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, 1 2 हियर वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी आंखों के सामने, ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 लाख, परचेज 6 लाख, कैरेज इनवर्ड मतलब कैरेज आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 25,000, वेजेस है आपका 2 लाख, ठीक है, जितने भी यहां पर एक्सपेंसेस है वो पूरे के पूरे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो बहुत समय है तुम्हारे पास, आराम से करो, 40-45 सेकंड मैंने ऐसे नहीं दे दिए हैं, ठीक है, थोड़ा हट जाता हूं मैं बीच से, शायद मेरे कारण तुम्हें ना दिख रहा हो। मेंटी कोड दिव्या ऑलरेडी पिंड है, पिंड पिंड, कोड नहीं है लिंक है, कोड नहीं है लिंक है, मेंटी कोड नहीं है लिंक, इस बात का ध्यान रखो, लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट पहुंच जाओगे बिना कोड के, ठीक, ओके। सुमनप्रीत कौर कह रही है हाय डॉक्टर नेमा भैया, थैंक यू सो मच, मतलब इसमें थैंक यू क्या, हाय हेलो, ओके चलो, नहीं मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, तो यहां पर अभी ओ भाई साहब 26 लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे रखा है, 27 28 29 30 31 33 34, ओ भाई साहब कुछ लोग तो छूट गए, 38 लोगों ने जवाब दे दिया है, एंड भाई साहब फैल गए सारे के सारे, बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग, सिर्फ 8 लोगों ने सही जवाब दिया, मुझे तो मुझ पे शक होने लगा है भाई साहब क्या चल रहा है, ठीक है। चलो तो यहां पर भाई बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी है, अब क्यों गलती करी, कैसे गलती करी, देखते हैं जरा, इसको ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, ठीक है, तो इसके लिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो बेसिकली यहां पर आपको पहले मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आईटीआर कितना होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या होगा, फटाफट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फॉर्मूला गाइस, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, बहुत आसान है, आज ही मैंने चिल्ला चिल्ला के उस क्लास में समझाया था इसको, ठीक है। द फॉर्मूला इज सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री तो 2 मिनट में आ जाएगी तुम्हारी, ओपनिंग है तुम्हारी 1 लाख, क्लोजिंग है तुम्हारी 1.5 लाख, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 करो, 1,25,000 तो अब बीच ऐसे निकल गया आसानी से, ठीक ठीक, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर दिया, 2 मिनट में निकल गया। उसके पश्चात तुम्हें दिमाग लगाना है सीओजीएस पर, सीओजीएस कैसे निकलता है, क्या मतलब होता है सीओजीएस का, सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल तुमने बेचा उसकी लागत क्या थी, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नो सॉरी मैं भी कहा कौन से जमाने में जी रहा हूं, ओके मेरी बात सुनो, ओपनिंग 2 मिनट कहा था मैं, हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दूसरा फॉर्मूला तुम्हें लगाना है और तुम्हारा आंसर पल 2 पल में आ जाएगा। वेट अ लिटिल बिट यार, इसका क्वेश्चन कहां था, ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम दूंगा, डोंट वरी, ज्यादा टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है, 2 मिनट रुक जाना यार, इसका क्वेश्चन में से फॉर्मूला भी तो लगाना है ना, 2 मिनट रुक जाना बस, हाँ दिख गया। चलो तो बेसिकली यहां पर तुम्हें करना क्या है, ये फाइंड करने के लिए 1 लाख तुम्हारा क्या है ओपनिंग इन्वेंट्री, 1 लाख प्लस परचेस 6 लाख है तुम्हारा, ठीक है, ठीक, इसके बाद तुमको क्या ऐड करना है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक, कहां है भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां है लिखे हैं, ओके हाँ ये कैरेज है और क्या है वेजेस है, तो यहां पर आपका 2,25,000 का क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, माइनस क्या कर दो क्लोजिंग स्टॉक कर दो 1.5 लाख रुपए का, ठीक, कुछ भी नहीं करना, ये आ गया तुम्हारा 1 लाख धन, वो ये आपका हो कितना 7 लाख 9,25,000 और 1.5 लाख माइनस कर दो, 9,25,000 माइनस 1.5 लाख,
ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ गया 7,75,000, 7,75,000 डिवाइडेड बाय अगर तुम 125 करते हो तो ये तुम्हारा कितना आता है 6.2। ठीक है, इसको करने पर 6.2 आपका आंसर आएगा। ध्यान रखो, ओपनिंग इन्वेंट्री धन परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या ये आपके मगज में आया? जल्दी बोलो या सुनो, क्या ये समझ में आया पब्लिक? यहां पर इस तरीके से करना था। पता नहीं तुम्हारा 7.4 और 6.6 कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो हियर वी गो फॉर द लीडरशिप बोर्ड। देखते हैं कि की हालचाल यहां पर काफी ज्यादा खेला हुआ है और बहुत कम लोगों ने ही सिर्फ सही जवाब दिया था। वेट, ये खेला ऐसा है कि सबसे ऊपर है रिया। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? 2 मिनट रुक जाना। ठीक है, सही है। सबसे ऊपर है रिया, फिर सुमन, फिर गजल, फिर उसके बाद सिद्धांत नेमा द रॉकस्टार। भाई साहब ये मैं नहीं हूं, मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलता, मैं कहां इतना टाइम लगाऊंगा। ठीक है, फिर रावण हूं मैं। नहीं भाई मैं रावण नहीं हूं, मैं विभीषण हूं। ठीक है, तू रावण में विभीषण, भाई भाई अपन दोनों। फिर चेतन, फिर नेहल, फिर नो नेम मतलब पारुल, फिर सौरभ और होमर। ये तो भाई किस्मत है, इत्तेफाक है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बोलो, क्या आप अगले क्विज के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज? 2 मिनट, मेरा लोड क्यों हो रहा है? मेरे को ये टेंशन हो रही है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? दूसरे प्रश्न के लिए क्या आप तैयार हैं? ओके, कोड के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो और ऊपर मैंने पिन भी कर दिया है लिंक, उससे भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। यार एक तो आजकल यूट्यूब में 2-2 3-3 ऐड क्यों आती है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलो 1 2 3 here we go for the next question guys. answer fast to get more points. चलो, इसमें भी वो पुराने जैसा हाल मत करना, टाइम दिया है मैंने अच्छा खासा। आरएफओ 2 लाख है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। जब कभी इंफॉर्मेशन नहीं रहती तो 25% ऑन व्हाट? ऑन सेल्स। ठीक है, तो 25% ऑन सेल्स है जीपी। ठीक, आपको क्या करना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है। इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। बहुत टाइम दिया मैंने, आराम से करो। नहीं तान्या, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं किसी का कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा अच्छे से। मैं सिवनी से हूं तान्या, मैं सिवनी से हूं, मध्य प्रदेश। आई एम फ्रॉम एमपी। ओके, चलो देखिए भाई यहां पर कितने लोगों की नाव डूबती है, बिकॉज अभी सिर्फ 20 लोगों ने जवाब दिया है। लेट्स सी, मैं लेट्स सी बोल रहा हूं, लस्सी नहीं बोल रहा, पता तो हमारी जीव लब आ जाए। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स सी नॉट लस्सी। चलो जी, तो 30 लोगों ने जवाब दे रखा है। एंड की हाल चाल 34 लोग। ओके, 36 3 2 1। बहुत सारे लोग भारी मात्रा में लुढ़कने वाले हैं। बहुत जोरदार ताली आप सभी लोगों के लिए। ओए ये क्या था? ये आया क्यों नहीं? ये आया क्यों नहीं? 2 मिनट, ये आया क्यों नहीं भाई? चल, बंद क्यों हो गया ये? रुक जाओ जरा, इसको कौन सी बीमारी लगी भाई? रुक जा यार, क्या तकलीफ क्या है आपको? 2 मिनट रुकना, ये तो गजब बेइज्जती करा रहा है। ओके, अब इसको होश में ठिकाना आया, व्हाटएवर जो भी अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। फाइनली इसको होश आ चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हमारे मेंटी को होश आ चुका है। ओ भाई रुक, हाँ रुक जा भाई, रुक जा। चलो भाई, तो यहां पर 34,000 इज द राइट आंसर। सिर्फ 11 लोगों को ये बना, पता नहीं क्यों तुम लोग 15,000 के पीछे इतना ज्यादा भावुक हो गए। इतना क्या ही मोहब्बत थी तुमको 15,000 से, मतलब 38,000 से। चलो भाई ठीक है, देखते हैं कि आखिर ये आपको क्यों नहीं बना। यहां पर साफ सीधी सी बात है कि आपको निकालना है क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं, क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। एंड हियर वी गो फॉर द सॉल्यूशन। देखो सीधी सी बात है भाई, आपको यहां पर निकालना है इन्वेंट्री।
ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना आप एवरेज इन्वेंट्री के थ्रू ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री को फाइंड कर सकते हो। तो आपको बस वही करना है, यहां पर वही रिलेशन देखनी है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि आरएफओ जो है, आरएफओ जो है वो है 2 लाख, ठीक है। इसके अलावा आपका आईटीआर कितना है, आपका आईटीआर है 5 टाइम्स, ठीक। अब सीधी सी बात है कि आपको दिमाग क्या लगाना है, और हाँ एक और चीज दी है, जीपी इक्वल टू क्या दिया है 25%। सीधा सा फॉर्मूला होता है आईटीआर बराबर 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 सीओजीएस अपॉन व्हाट, एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस कैसे आएगा और कितना आएगा, जल्दी बोलो पब्लिक, सीओजीएस कैसे आएगा और कितना आएगा। हाँ जी, की हाल चाल, कितना आएगा सीओजीएस, आपको 2 वैल्यूज दिए, इनके थ्रू तुम इजीली सीओजीएस निकाल सकते हो, सुपर डुपर इजी, सुपर डुपर इजी। नहीं बाद में नहीं आया, देखो क्वेश्चन और फिर डायरेक्ट बताना। मैं अब ऑब्वियस है तुम लोग भी सोच रहे हो क्या बोर कर रहे हो, बट नहीं, पढ़ने आए हो ना यहाँ पे, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहां पर आपका जो सीओजीएस आएगा वो कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा। कैसे आया 1.5 लाख, ऑब्वियस सी बात है, आरएफओ में से तुम 25% माइनस कर दो, ठीक है, सेल्स माइनस प्रॉफिट कर दो, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली 1.5 लाख तुम्हारा क्या आ गया, सीओजीएस आ गया। 5 टाइम्स आपका क्या था, आईटीआर था, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 1.5 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जब तुम डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो बेसिकली एआई इज इक्वल टू व्हाट, 30,000। यहां तक सबको समझ में आ गया कि एवरेज इन्वेंट्री जो होगी वो 30,000 आएगी। इज इट क्लियर एवरीवन, जल्दी, क्या आपको समझ में आया कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे 30,000 आएगी। कुछ भी नहीं करना है, बस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर देना है, ठीक है, क्योंकि एआई इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, सीओजीएस अपॉन आईटीआर। इज इट क्लियर, चलो 30,000 आ गया अपना, राइट। अब वो ज्यादा दिमाग तो लगाने वाली बात ही नहीं है, जब तुमको 30,000 समझ में आ गया कि कैसे आया, क्या है अपना 30,000 एवरेज इन्वेंट्री है ना, तो बस जट मंगली पट ब्याह करो। जब तुम्हें एक बार पता चल गया कि एवरेज इन्वेंट्री क्या है तो फिर इक्वेशन बना लो, ठीक है। देखो यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक इसकी रिलेशन दी है यार। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्वेश्चन मेंटी में है, 2 मिनट यार, वो क्वेश्चन बार बार देखना पड़ रहा है उठा के, रुक जाना जरा। चलो देखो भाई साहब, यहां पर बात ऐसी है कि आपका एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री धन क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री तुमने अभी निकाली कितनी, 30,000 बराबर ओपनिंग तुमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्लोजिंग भी तुमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट बात क्या गिवन है, बात ये गिवन है कि इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ये एक छोटा सा वो दिया हुआ है मोहब्बत भरी बात, ठीक है। तो इसके जरिए तुम निकाल लो, क्या बोला इसने कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 8,000 क्या है, ज्यादा है। तो अब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, किसका सहारा, देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, वैसे आशिकों को, जल्दी, आशिकों को एक्स का सहारा। तो यहां पर आपको करना क्या है, जो भी चीज पर बेस्ड है, जैसे यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 8,000 मोर देन द ओपनिंग, तो ओपनिंग को तुम एक्स मान लो, ठीक है। जब तुमने ओपनिंग को एक्स मान लिया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, एक्स से 8,000 ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये क्या बन गई, एक्स से 8,000 ज्यादा बन गई, अपॉन क्या कर लो, 2 कर लो, 2 ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा कितना तुम्हारा 60,000 मोहब्बत भरा, और 2x प्लस 8,000 आपका ये हो जाएगा, 8,000 वहां चल जाएगा, ये कितना बन जाएगा 52,000 बराबर 2x, ठीक है। x इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा 26,000। ये क्या निकल कर आ गई, ओपनिंग इन्वेंट्री। निकालना क्या है प्रश्न में, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तुमको क्या प्लस करना है, 8,000 प्लस करना है, 34,000 आपका क्या जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जाएगी। हियर वी गो, इज इट क्लियर एवरीवन, जल्दी बताओ क्या आपको ये समझ में आया, इज इट क्लियर, कहां गलती की थी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड हियर वी गो फॉर द लीडरशिप बोर्ड। देखते हैं कि भाई कौन कितना आगे और कौन कितना पीछे। प्रियंका सीओजी समझ में आया। देखो एक्चुअली बात यह है कि आपको क्या बोला था, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है आपके सेल्स पर, ठीक है। सेल्स आपको 2 लाख गिवन है,
2 लाख का 25% निकाल लो, कितना बन जाएगा? 50,000 बन जाएगा। आपका क्या निकल गया? जीपी निकल गया। आरएफओ माइनस जीपी कॉस्ट आ जाता है। 2 लाख माइनस 50,000, 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आया। फिर 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर लिया तो एवरेज इन्वेंटरी निकल गई 30,000। ठीक, उस हिसाब से फिर अपन आगे गए। चलो, तो सबसे ऊपर है रिया, फिर गजल, फिर रावण हूं मैं और मैं विभीषण, फिर उसके बाद सिद्धांत नेमा द रॉकस्टार, फिर उसके बाद सिडवियन। ये पता नहीं कौन है ये दोनों नमूने, मतलब अच्छे हैं भाई, दिल खुश कर रहे हो तुम लोग। फिर सुमन, फिर जानवी, फिर श्रोहित, फिर होमर, फिर चेतन। ये हैं टॉप 10 कैंडिडेट्स। आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर फास्ट टू गेट मोर पॉइंट्स। ठीक है, मालूम है मुझे थोड़ा समय मैंने कम दिया हूं, बट यस यू कैन मैनेज इट। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो कोई बात नहीं, आज नहीं कल सीख जाओगे। किसका बच्चा रो रहा है यार ये? चलो ठीक है, व्हाटएवर। अठारह लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे रखा है। मेरे हिसाब से इसमें तो ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, तो सुपर इजी है यार। इसको तो मैं बिना उसके भी समझा दूंगा है भाई। जैसे सो इजी, सो इजी, सुपर डुपर इजी। So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go for the answers. क्या बात है, पहली बार तुम लोगों ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट नहीं किया है। 23 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो सीधे से बात है, तुम्हें क्या पूछा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। मतलब ये कि आपको ये देखना है कि आपका क्रेडिट सेल्स कितना है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, बस। कैश सेल्स आपको दिया है, ठीक है, टोटल सेल्स दिया है, 9 में से 3 माइनस करो, मतलब टोटल सेल्स में से अगर आप कैश माइनस कर दोगे, कैश सेल्स, तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 लाख आपकी क्या आ गई? क्रेडिट सेल्स आ गई, पहली चीज। ठीक, तो क्रेडिट सेल्स आपकी आ गई 6 लाख। अब बात करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ऑब्वियसली बात है आपको एवरेज बीआर और एवरेज डेटर गिवन है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 लाख और 20,000, तो कितना जाएगा? 1,20,000। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, द आंसर इज 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ना कि 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, दैट इज द आंसर। चलो, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें क्यों हमने 1 लाख प्लस 20,000 अपॉन 2 नहीं किया। देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग के वैल्यूज नहीं है गिवन, यहां पर आपको ऑलरेडी एवरेज गिवन है। और जो ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, वो दो चीजों को मिलकर बनता है, एक एवरेज, एक आपके डेटर और एक आपके बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को कंबाइन किया। चलो जी, तो बेसिकली पहली बार तुम लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, दैट्स टू मच ग्रेट थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो फॉर द लीडरशिप बोर्ड। देखते हैं भाई, यहां पर सबसे ओ भाई साहब, रिया जो कि पिछले 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रही थी, उन्होंने यहां पर गड़बड़ कर दी। गजल सबसे ऊपर है, वेरी गुड, फास्टेस्ट आंसर भी गजल का। फिर रावण हूं मैं और मैं हूं विभीषण। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत नेमा द रॉकस्टार, फिर सिडवियन, फिर उसके बाद रिया, फिर रोहित है ये, इसने भी अपनी नाम की स्पेलिंग गलत लिखा है। भाई क्या है यार, मुझे पता है स्पेलिंग तो। फिर जानवी, फिर चेतन, फिर पारुल, फिर प्रियांशु। चलो जी, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा सवाल है नहीं, सिर्फ 8 सवाल है, क्योंकि एक और क्लास है गौरव सर की 8 बजे। चलो, हियर वी गो, लेट्स सी। सर अब क्वेश्चंस एक्सप्लेन मत करना। ममता, एक्चुअली ना करना पड़ेगा। द रीजन इज कि जिनको नहीं बनेगा ना, मतलब वो फिर हम भी ऐसा नहीं कि दोबारा खोल के देखेंगे, वो बोलेंगे नहीं ठीक है आड़ में जाए। तो अभी जिनको समझा दो तो उनके दिमाग में कुछ तो आएगा कम से कम, इसलिए। ठीक है, इसके लिए मैंने अच्छा खासा समय दिया है, आराम से उपयोग करो, मेरी बकवास मत सुनो। मेरी बकवास अगर तुम्हारे कानों में नहीं जाएंगी तो ही तुमसे सवाल बनेगा, अन्यथा तुम लोग तो भटकते रहोगे, क्योंकि मेरी आदत ही है भटकाने की। चलो, जीपी रेशो निकालना है तुम्हें। जीपी रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इतना बता दिया, और क्या चाहिए तुमको तुम्हारे जीवन में? सुपर इजी यार, ये क्वेश्चन तो लिटरली आसान है।
वो देखो 14 लोगों ने आंसर भी कर दिया। बस तुम्हें ना प्लस माइनस करना, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, प्लस माइनस माइनस प्लस। सर आपको विभीषण ही क्यों बनना है? मुझे विभीषण इसलिए बनना है क्योंकि ना मैं राम बनने के लायक हूं, ना मैं लक्ष्मण बनने के लायक हूं, और सीता जी मैं सूट नहीं करूंगा, और मतलब गुण नहीं है मुझमें भगवान श्री राम वाले, तो मैं विभीषण बन सकता हूं। वी कैन से दैट भगवान श्री राम तो कोई नहीं बन सकता उनके अलावा। चलो इसलिए ठीक है। ओके ओके वेरी गुड, जोरदार। 13 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत आसान था, कैलकुलेशन में यही करके बताता हूं तुम लोगों को। ये देखो मेरा कैलकुलेटर, वो देखो क्रेडिट आरएफओ, वो देखो कैश आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ कैश आरएफओ जोड़ो, आरएफओ निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 3, 60 और 70 जोड़ो, कितना होता है? ये होता है 4,30,000। इतने होता है ना? हाँ 4,30,000। ठीक, अब तुम्हें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। 4,30,000 माइनस, माइनस क्या करना पड़ेगा तुम्हें? कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट माइनस कर दो, कितनी? 3,61,200। तुम्हारा जीपी कितना आएगा? 68,800 आ गया। जीपी अपॉन आरएफओ इज इक्वल इनटू 100, परसेंटेज जाएगा। जीपी आ गया था ऑलरेडी, अपॉन आरएफओ करता हूं मैं। आरएफओ जोड़ा था, कितना आया था आरएफओ? 4,30,000। ठीक है, 4,30,000 इनटू 100 मैंने किया, ये आ गया कितना? 16%। ठीक है, तो दिस इज सो मच इजी, यू जस्ट हैव टू ऐड द क्रेडिट एंड द कैश आरएफओ टू कैलकुलेट द आरएफओ। ठीक है, अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूं वैसे मैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर हियर इज द लीडरशिप बोर्ड। हाँ, एजुकेशनल वर्क आज इको की क्लास है, बिल्कुल 8 बजे पॉइंट एग्जैक्ट टाइम पर है, भूलना मत। ओहो क्या बात है, क्या बात है, काफी ज्यादा लोग यहां पर आए हैं नए नए। गजल ऑन द टॉप, रावण हूं मैं और मैं विभीषण। सिद्धांत नेम द रॉक स्टार, एज आई नो, मतलब एज आई एम, व्हाटएवर। सिद्धांत नहीं, सिडवियन, फिर रोहित, फिर चेतन, फिर जानवी, फिर पारस ने फास्टेस्ट जवाब दिया है, फिर सार्थक, फिर उसके बाद टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। ओके, तो ये हो गया हमारे क्या? टॉप 10। आगे बढ़ते हैं एंड हियर वी गो फॉर वन ओनली। क्या है ये? 2 मिनट, जा रही मैं, नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं रही, इट्स ओके। शुरू में बाकी लोगों ने गलत किया, अभी तुम गलत करो, इट्स ओके। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। क्या ही कर सकते हैं यार। कभी पता है, कभी कभी पता है आप अच्छा परफॉर्म भी करते हो ना, तो भी किस्मत आपके पक्ष में नहीं होती है, तो उस टाइम पर तुम्हें एफर्ट लगाते लगाते ही मतलब बिना आउटपुट के जीना पड़ता है, बिना रिजल्ट के जीना पड़ता है। क्या ही कर सकते हैं, इट्स दिस इज लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड टाइम पर नहीं दिए जरा आंसर। ओके, कोई बात नहीं, मैंने टाइम कम दिया ऐसा समझो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हियर इज द क्वेश्चन। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, इसको आराम से करो। मैंने वही 75 सेकंड नहीं दिए, बिल्कुल दिल फेंक आशिकों की तरह आराम से करो इसको, बिल्कुल चिल मारते हुए, ठंडे दिमाग से करना। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। नॉक्स कह रहे हैं सर एक ही सही हुआ है, वो भी तुक्का ही, मेरी पहली क्लास है। इट्स ओके नॉक्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्या बात है, काफी तेजी से आंसर दे रहे हो। 18-20 लोगों ने आंसर दे रखा है। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखो यार, तुम्हें ना अच्छे मार्क्स को 40 आउट ऑफ 40 को अपना एम बनाना है, क्योंकि अगर आप किसी एम के पीछे भागते हो तो सारी कायनात तुम्हें उस एम को अचीव करने के लिए वो होती जाती है, क्या बोलते हैं उसको, आ नहीं रहा शब्द पर, हो जाती है, समझ रहे हो। चलो, स्टिल वी हैव 8 7 6 5 4 3 2 1 34 लोगों ने बस जवाब दिया है, और यहां पर कई लोगों ने तुक्का मार दिया जल्दबाजी में। कोई बात नहीं, बट स्टिल 13 लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी के भाई साहब एक बार फिर थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए। हाँ जी, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ। ऑपरेटिंग रेशो में आप ये देखते हो कि हमारी बिजनेस की, हमारी कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट
रेवेन्यू के कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है, तो भाई आरएफओ तो हम सब वाकिफ है आरएफओ से कि आरएफओ क्या होता है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात मैं करता हूं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होता है सीओजीएस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बस दो चीजों को तुमने ऐड कर दिया, जीवन सफल। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सवाल ये आता है कि सीओजीएस यहां पर क्या होगा। तो भाई सीधी सी बात है, जीपी गिवन है, आरएफओ गिवन है, सीओजीएस को मोहब्बत से निकाल लो। 6 लाख माइनस 20% अगर आप करोगे, ठीक है, 6 लाख का 20% होगा 1,20,000, 6 लाख माइनस 1,20,000, 4,80,000, 4,80,000 क्या आ गया, 4,80,000 हमारा क्या आ गया, सीओजीएस आ गया 4,80,000 धन सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक बुक कोने में छुपा हुआ वो सेलिंग एक्सपेंसेस, और वो क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, और क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, 78,000 को आपको इसमें क्या करना है और ऐड करना है। ये मैंने ऐड किया 78,000, इट विल बी 5,58,000। ये क्या आ गया मेरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 5,58,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ, ये लिखा मैंने 6 लाख, ठीक है, इंटू 100, ये आ गया आपका 93%। ठीक है, बस दिमाग इस बात का लगाना है कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट और आरएफओ पता होना चाहिए। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता होने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड हियर वी गो फॉर द लीडरशिप बोर्ड। लेट्स सी कि कौन कहां पर स्टैंड करता है। क्या बात है, ओ भाई साहब 4 लोग यहां पर जा चुके हैं। सो सैड, वो तुमने फेसबुक में नहीं होता फीलिंग सैड विथ 200 अदर्स, तो यहां पर फीलिंग सैड फॉर विभीषण विथ 38 अदर्स। तो गजल ऑन द टॉप, फिर सिद्धांत नीमा द रॉक स्टार, यू नो दैट मी राइट, फिर श्रोहित, फिर रावण हूं मैं और मैं विभीषण, फिर उसके बाद सार्थक, फिर उसके बाद टिप टिप बरसा पानी, फिर सिडवियन, फिर मिरैन, आई एम सो सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग, व्हाटएवर। मिरैन ने फास्टेस्ट जवाब दिया है, फिर चेतन, फिर जानवी। ठीक है, तो ये है टॉप 10 लीडर्स ऑफ द लीडरशिप बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन टेढ़ा है प्लीज, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शायद ये, हाँ यही थोड़ा अजीब है, देखते हैं कैसा है। Here we go। नहीं यार ये तो बड़ा आसान है, तो बहुत आसान है, मतलब इसमें तो क्या ही बोल दूं, 20 सेकंड दिए मैंने शायद, नहीं 50 दिए, कर लो आराम से कर लो। इफ टोटल सेल्स इज 2,50,000, क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ कैश सेल्स, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज, बहुत आसान है, सुपर डुपर इजी, इसको मैंने कई बार कराया हुआ है। ठीक है हाँ बात तो सही है तुम्हारी सुजल, बट स्टिल वो तो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है, इसलिए उस बेसिस पर दे दिया था। बट एनीवेज यू डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे इसको एक बार। मुझे ऐसा मतलब बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है अंदर से कि बहुत सारे लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं खुद से कि नहीं हमसे तो बन ही नहीं रहा है। ये देखो इनको फिर अटक गए ये, भाई क्या चाहते क्या हो यार, रुको। हाँ चलो भाई, दिख रहा है 15 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब यहां पर इसको बताना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि 2.5 लाख आपका टोटल सेल्स है, क्रेडिट सेल्स क्या बोला, 25% ऑफ कैश सेल्स। ध्यान से समझना चीज को, इसको समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग इसमें परेशान हो जाएंगे अगर नहीं कर पाए तो। ठीक है यार, एक तो ये मिटाने की अलग ही इरेजॉलिंग, ओह माय गॉड इतनी देर से मैं क्या पागल था जो उसको इरेजॉलिंग नहीं कर रहा था। बट एनीवेज 2,50,000 आपका क्या है, टोटल सेल्स है, टोटल म्हणजे टोटल। अब यहां पर आपको बात समझनी होगी कि कैश धन क्रेडिट करोगे तो टोटल निकल जाएगा जो कि तुम्हारा कितना है, 2.5 लाख है। ठीक है, आपको एक बात बहुत यहां पर ध्यान से समझनी होगी कि क्रेडिट सेल्स आर 25% ऑफ कैश सेल्स। हाँ एक्स किसको माने, जल्दी बोलो। क्रेडिट सेल्स क्या है, 25% ऑफ कैश सेल्स है। ठीक है, मतलब जो चीज बेस्ड है वो काय पे बेस्ड है, कैश सेल्स पे बेस्ड है। तो कैश सेल्स को तुम क्या मान लो,
x मान लो, ये मान लिया मैंने इसको क्या x, प्लस क्रेडिट क्या है 25% ऑफ x, तो 25% को तुम क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन। तो क्या करो x अपॉन 4 कर दो, x का 1/4, ठीक है ये कर दिया, बराबर 2,50,000। ये इक्वेशन जिसको बनाते आ गई उसके बाद आपका आधा सा काम आसान हो जाता है, ठीक है। यहां कई लोग सोच रहे होंगे 25% की जगह x/4 क्यों लिखा, तो देखो 25% ऑफ x, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, तो ये आपका हो गया ना x/4, दैट्स इट, इसलिए हमने लिखा। एलसीएम ले लोगे बचाएगा आपका 4, ऊपर आपका आएगा कितना x + 4x, तो आपको जाएगा कितना 5x, बराबर 2,50,000। अब मोहब्बत से 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25 कर लो, ठीक है, और x/5 x/4 बराबर क्या जाएगा 50,000 जाएगा, 2 मिनट, बराबर कितना जाएगा 50,000 जाएगा। फिर x = क्या करो 50,000 इंटू ये 4 जो होगा ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो 50,000 इंटू 4 आपका कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। x क्या आ गया 2 लाख आ गया, x क्या माना था कैश माना था हमने, हमको क्या चाहिए क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट क्या होगा x का 25%, 2 लाख का 25% निकाल लो या 1/4 निकाल लो, डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा 50,000, ठीक है, इसलिए यहां पर आपका जो राइट आंसर था वो क्या था 50,000 था, ठीक है, समझ गया सारे के सारे। अब हम बढ़ते हैं लीडरशिप बोर्ड की तरफ, लेट्स सी, अब ज्यादा कुछ क्वेश्चन बचे नहीं है, वी जस्ट हैव थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ठीक है, चल ओके, तो यहां पर ओ ये क्या था, ये देखो ये क्या मस्त है, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं बार बार टिप टिप बरसा पानी बोल रहा हूं तो ये टिप टिप बरसा पानी बुरा तो नहीं मान गया कहीं, दे देखो इसलिए यहाँ पे ऐसा कट कट आ गया, तो बड़ा अचानक से मैं घबरा गया। एनीवेज सिद्धांत नेम था रॉकस्टार, आई डोंट नो हु ही और शी इज, फिर गजल, फिर श्रोहित, फिर रावण हूं मैं और मैं विभीषण, फिर टिप टिप बरसा पानी, फिर सिडवियन, फिर मिरेन, फिर पारस, क्या बात है पारस सबसे फास्टेस्ट जवाब दिया पारस ने, फिर उसके बाद जानवी, फिर सार्थक। यार ये बड़ा अच्छा लगा, रावण हूं मैं और मैं विभीषण। चलो आगे बढ़ते हैं, हियर इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और लिटरली बता रहा हूं अभी समय दे रहा हूं, कैलकुलेटर को साथ में रख लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है और थोड़ा चिल मारना, ठीक है, कंफ्यूज होना मत, ठीक। चलो हियर वी गो फॉर द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। What will be the gross profit of the firm if its average inventory is 80,000? Average inventory है कितनी 80,000, inventory turnover ratio is 6 times and selling price is 25% on cost. Selling price लिखा है, ध्यान समझना, ठीक है, तो मैं इसको एक हिंट दे सकता हूं कि RFO is 25% on cost, ठीक है, हम कह सकते हैं मोर, ठीक है, मोर कह सकते हैं, यहाँ सेलिंग प्राइस की बात हो रही है तो आप कह सकते हो RFO is 25% मोर ऑन कॉस्ट, ठीक। चलो अब एक और हिंट मैंने दिया नहीं पर मन कर रहा है कि दे दूं, नहीं देता, बिल्कुल नहीं दूंगा। इतने जल्दी हार मान ली कुणाल यार, ऐसा थोड़ी होता है। चलो एनीवेज 23 लोगों ने क्लिक कर दिया है, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने तुक्का भी मारा है, आई नो दैट। अरे नन देखकर क्या होता है, पर नन ऑफ द अबव इज नॉट द राइट आंसर ना, बट एनीवेज व्हाटएवर। स्टिल 2-3 लोगों ने तुक्का मारा है, ओ भाई 5 लोगों ने तुक्का मारा है, वेरी गुड, क्या बात है मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, 15 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बाकी के फैल गए। देखो भाई ध्यान से समझो, पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझ लो। व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का, एंड द सेलिंग प्राइस इज 25% ऑन कॉस्ट। मतलब ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, 4 का माल 5 में बेचना, 5 रुपए इज द सेलिंग प्राइस, 4 रुपए इज द कॉस्ट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस 25% ऑन कॉस्ट, मतलब क्या कि आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितनी कमा रहे हो, इस चीज की बात कर रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं दैट 25% इज
ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो कि काय पर है, कॉस्ट पर है। ठीक है जी, तो आई बिलीव नाउ क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। अगर मैं ये बता देता कि जीपी इज 25% ऑन द कॉस्ट, तो बहुत सारे लोग इसे कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या होने वाली है। यहां पर आपको जीपी निकालना है, तो समहाउ यू आर टोटली डिपेंड अपॉन द सीओजीएस। तो पहले सीओजीएस पे फोकस करो। ठीक है, आईटीआर इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन है, और रुको उसको अच्छे से करके बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन, लास्ट वाला तो बहुत इजी है। चलो, तो बेसिकली इसको करने के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि आप क्या निकालोगे, सीओजीएस। सीओजीएस आपका निकलेगा किसके दम पर, इस फॉर्मूले के दम पर। ठीक, इसके दम पर आपका आईटीआर कितना है, रुको यार इसको क्वेश्चन में देखूं जरा कितना है ये। हाँ, आपका जो आईटीआर है वो है कितना, 6 टाइम्स। तो 6 बराबर सीओजीएस कितना आपको गिवन नहीं है, लिख दो यहां पे सीओजीएस। आपको एआई कितना गिवन है, 80,000 गिवन है। कुछ भी नहीं होगा, ये यहां पर जाके इसके साथ गुणा हो जाएगा, और सीओजीएस कितना बन जाएगा आपका, 4,80,000। ये बन गया आपका क्या, सीओजीएस। अब जब आपको ये सीओजीएस आ गया, तो किस बात की देरी भाई, जट मंगली पट बया, 25% ऑन कॉस्ट है ना आपका सेलिंग प्राइस, मतलब जीपी, समझ रहे ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसका 25% निकाल देना है, 1,20,000। दैट्स इट, हियर इज द आंसर। इसका 25% होगा कितना, 1,25,000। ठीक है, ये समझ में आ गया सब लोगों को, जल्दी बोलो, इज इट क्लियर और नॉट। क्या यह आपको समझ में आया। बस लास्ट क्वेश्चन है ममता, डोंट वरी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ। जल्दी, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार लोग हैं हमारी कक्षा में। सबसे ऊपर है सिद्धांत नेमा द रॉकस्टार, अब पता नहीं है कौन है, नाम तो मेरा लिया रखा है। फिर उसके बाद गजल, फिर श्रोहित, फिर टिप टिप बरसा पानी, फिर सिडवियन, फिर मिरेन, फिर पारस। वेरी गुड पारस, यू आर द फास्टेस्ट वन टू गिव द आंसर, गिव द राइट आंसर। ठीक है, फिर रावण हूं मैं, और मैं विभीषण, फिर उसके बाद सार्थक, फिर उसके बाद पूर्वी। ठीक है, तो ये हैं टॉप 10 लीडर्स ऑफ द लीडरशिप बोर्ड। सो इट्स टाइम टू गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अंतिम प्रश्न के लिए क्या आप सभी तैयार हैं, एक बार YouTube कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि अभी मैं अभी शुरुआत नहीं करने वाला। और आप सभी को बता दूं, 15 मिनट बाद इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स चैनल पर इकोनॉमिक्स का ब्रह्मास्त्र की कक्षा आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो, तो हियर वी गो। बहुत गंदे हाल हुए आज, ऐसा लग रहा है काफी लोग डिसअपॉइंटेड समझ में आ रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टॉप वन एंड बिटवीन द बॉटम। मतलब अगर मैं देखूं तो सिद्धांत नेमा रॉकस्टार के हैं 5200 पॉइंट्स, और सबसे नीचे अगर पूर्वी की बात करूं तो उसके हैं 2600 पॉइंट्स। ठीक है, तो आई थिंक ये काफी ज्यादा बड़ा मार्जिन मुझे यहां देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग गंदे मात्रा में निपटे हैं। ठीक है, सो एनीवेज व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ 20 सेकंड दूंगा लास्ट क्वेश्चन में। तैयार हो कि नहीं, हियर वी गो फॉर द लास्ट वन। सबसे आसान नहीं, सबसे कठिन भी नहीं, सबसे मोहब्बत भरा क्वेश्चन। विच एसेट डू नॉट इंक्लूड, लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड। हाँ जी, लिक्विड एसेट में आप किसको इंक्लूड नहीं करते हैं भाई, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं आप लिक्विड एसेट में। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द सुपर सिंपल मोहब्बत भरा सवाल। चलो जी, सो दिस इज द एंड ऑफ द मेंटी। और यहां पर पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम लोगों ने पढ़ाई की है अपने जीवन में। 24 लोगों ने सही जवाब दिया है, वॉट एवर। ठीक है, सो इट्स टाइम टू गो फॉर द फाइनल लीडरशिप बोर्ड, एंड हियर इट इज। ओ भाई क्या चाचा, हाँ, हियर इट इज द फाइनल लीडरशिप बोर्ड। चलो भाई, तो ये कौन है सबसे ऊपर वाला भाई, छुपा रुस्तम, नाम बताओ अपना कमेंट सेक्शन में। ओके, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मार्जिन 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 मार्जिन, नहीं 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 क्या। चलो, तो यहां पर सिद्धांत नेमा द रॉकस्टार, आई डोंट नो भाई ये कौन है, बट मैं नहीं हूं, आई एम सो सॉरी, मतलब आई एम सीरियस। बिकॉज तुम्हें क्या लगता है मैं मल्टीटास्कर में आलसी आदमी, मुझे यहाँ खड़े रहने में मौत आ रही है, मैं कहां दो दो काम कर लूंगा एक साथ। ठीक है, चलो, तो सिद्धांत नेमा द रॉकस्टार, फिर गजल, फिर शोहेद, फिर टिप टिप बरसा पानी, फिर उसके बाद कौन है भाई, रुक जाओ यार, ये हट क्यों नहीं रहा, बीच से रुक जा यार।
2 मिनट, ये क्या आ गया? अरे रुको ना यार, हटो तो बीच से हटो यार चाचा, तुम दिख नहीं रहे बाकी लोग। कौन है पता नहीं, मिरान है शायद, फिर उसके बाद पता नहीं कौन है, फिर पारस, फिर रावण हूं मैं और मैं विभीषण, फिर सार्थक, फिर जानवी। ये है टॉप 10 लीडर्स ऑफ द लीडरशिप बोर्ड। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, एंड स्पेशली टू द वन हु स्कोर 6163 पॉइंट्स इन द मेंटी ऑफ द ईव। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं अगली कक्षा में। उसके पहले कुछ जानकारियां दे दूं, कल से शुरू होने वाला है एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कक्षा, जिसका नाम है हीर रांझा सीरीज। ये सीरीज खास इसलिए है क्योंकि इस सीरीज में मैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, साथ ही साथ पोल वॉर भी होगा। ठीक है, तो कल शाम या रात बोलते हैं ना 9 बजे को, कल रात 9 बजे हम मिलने वाले हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। असर्शन रीजन सीखने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, कोड कौन सा यूज करना है भाई जी? नेमा 10, NEMA 10। ये कोड आप अपने रगों में दौड़ा लीजिए, क्योंकि ये कोड जीवन भर आपका साथ देगा। अगर आप इस कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ मेरा पर्सनल सपोर्ट भी आपको मिलेगा टेलीग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं अगली कक्षा में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार और हैप्पी दी वाली। लेट्स क्रैक इट, बाय बाय। मैं इतना खास भी नहीं।